और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 12 नवंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली 10 एसेंशियल वोकैब जो कि हिंदू एडिटोरियल इटसेल्फ से है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल मेल्टडाउन ऑन द क्राइसिस इन जर्मनी। तो जर्मनी की जो पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो गई है, मतलब जो सरकार है वो गिर चुकी है, तो उसके बारे में ये है एडिटोरियल। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ जर्मन chancellor Olaf Scholz coalition in Germany last week has plunged Europe's largest and a recession affected economy deeper into crisis. चलो पहले सबसे पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या? गिर जाना। कोलैप्स मतलब गिर जाना। ठीक है, फॉल। कोलैप्स मतलब गिर जाना। अब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉलस कोएलिशन। कोएलिशन मतलब जब मिल के जो गवर्नमेंट बनता है ना, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जब मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसको बोलते हैं कोएलिशन। ठीक है, when two or more parties form a government, form a government। ठीक है, उसको बोलते हैं कोalition इन जर्मनी लास्ट वीक, तो पिछले हफ्ते गिर गई। ठीक है, हैज प्लंज्ड। प्लंज्ड मतलब भी होता है फॉल, है ना, गिर जाना। प्लंज्ड मतलब गिर जाना। caused टू फॉल इसका मतलब है, प्लंज्ड मतलब caused टू फॉल। यूरोप्स लार्जेस्ट एंड रिसेशन अफेक्टेड। अब रिसेशन मतलब क्या? पहले से ही मतलब जिसमें मंदी चल रही है ना, तो पहले से ही मंदी से प्रभावित है। ठीक है, मंदी से प्रभावित। इम्पैक्ट बाय अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। ठीक है, impacted by a period of economic decline बोल सकते हैं। ये जो पहले से मंदी, मंदी से इकोनॉमिक डिक्लाइन, तो पहले से मंदी चल रही बोलते हैं ना ऐसे, तो जिसमें पहले से ही मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है। ठीक है, उस वो इकोनॉमी डीपर इनटू क्राइसिस, और क्राइसिस में उसको धकेल दिया गया। ठीक है, और मंदी में चली गई वो। द थ्री वे कोalition इन्वॉल्विंग। ठीक है, थ्री वे कोalition मतलब तीन पार्टियों का जो कोalition था, तीन पार्टियों का जो संगठन था, इन्वॉल्विंग मिस्टर स्कॉलेस सोशल डेमोक्रेट्स। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स किसका? मिस्टर स्कॉलेस का। ग्रीन्स, ये भी एक पार्टी है, और प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीन पार्टी है ना। प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीन पार्टी है, सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। ये तीन पार्टी was struggling for the past year to put up a united face amid public differences। तो ये जो तीन पार्टी है, ये पिछले साल से मतलब थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, है ना। क्यों? मतलब इनके बीच में जो यूनिटी था ना, वो यूनिटी बन के नहीं रह रहा था, थोड़ा अंदर ही अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, है ना। अंदर अंदर थोड़ा मतलब असड़ मचा हुआ था बोल सकते हो। amid public differences। amid मतलब क्या? इन मिडिल ऑफ, इन मिडिल ऑफ, अंदर ही अंदर, बीच में, है ना। स्ट्रगलिंग मतलब तो पता है, स्ट्रगलिंग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, हैविंग डिफिकल्टीज। तो स्कॉलर्स की जो सोशल डेमोक्रेट्स है, ग्रीन्स और प्रो मार्केट फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, जो तीन पार्टी की कोalition है, पिछले साल से मतलब अपनी यूनिटी दिखाने में मुश्किल फेस कर रही थी। ठीक है, क्योंकि पब्लिक में मतलब जो जनता के सामने ये जो पब्लिक डिफरेंसेस है ना, इनकी जो मतभेद हो रही है, मतलब जो मतलब विचारों में जो चेंजेस दिख रहे हैं, अलग अलग विचार जो दिख रहे हैं, वो दिख रही थी सबको, है ना। तो सबको पहले से आइडिया हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। As the economic crisis worsened, differences on a recovery also deepened, leading to Chancellor Scholz sacking his finance minister Christian Lindner of the Free Democrat। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो भाई जो चांसलर्स कॉलेज है, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडर को निकाल दिया है। ठीक है भाई, लिंडर ऑफ फ्री डेमोक्रेट से निकाल दिए हैं, है ना। तो यहाँ वर्ड्स देखो, सबसे पहले वर्सन। वर्सन मतलब क्या? बिकम वर्स, और खराब हो जाना। ठीक है, और खराब होना। डिपेंड मतलब थोड़ा और इंटेंस हो जाना। ठीक है, बिकम मोर इंटेंस।
ठीक है, लीडिंग टू चांसलर स्कॉलर सैकिंग। सैकिंग मतलब डिसमिस कर देना, निकाल देना किसी चीज को। सैकिंग मतलब डिसमिस, केस इज डिसमिस्ड, है ना। डिसमिस करना मतलब निकाल देना, फायर कर देना। इस फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टियन लिंडर ऑफ द फ्री डेमोक्रेट्स। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही थी, रिकवरी पर डिफरेंसेस भी बढ़ रही, और जिसके वजह से क्या हुआ कि चांसलर्स कॉलेज जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है, क्रिस्टियन लिंडर को लास्ट में उनको निकालना ही पड़ा। ठीक है, तो while the social democrats and the greens supported more borrowing and a public spending to modernize and support industry and a shift towards environmental energy, Mr. Linder advocated lower taxes and austerity measures. ठीक है, तो सोशल डेमोक्रेट्स के जो लोग थे, ठीक है, और ग्रीन्स, ये जो लोग थे वो लोग क्या सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग बोरोइंग, मोर बोरोइंग। मोर बोरोइंग मतलब उधार लेना और उधार लेना। ठीक है, टेकिंग मनी एज लोन, ठीक है, और उधार लेना एंड पब्लिक स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, सरकारी खर्चे। ठीक है, पब्लिक स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बोल रहे थे कि और थोड़ा उधार लेते हैं और थोड़ा गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए। किस लिए खर्चा करना चाहिए? टू मॉडर्नाइज, ठीक है, देश को मॉडर्न बनाना, मेक मॉडर्न, सपोर्ट इंडस्ट्री एंड शिफ्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल एनर्जी। और एनवायरमेंटल एनर्जी के टुवर्ड्स थोड़ा शिफ्ट करने के लिए थोड़ा खर्चा करना चाहिए, है ना। थोड़ा उधार लेना पड़ रहा है तो उधार ले लेना चाहिए। लेकिन मिस्टर लिंडर जो थे वो क्या एडवोकेट कर रहे थे? एडवोकेटेड मतलब सपोर्टेड, फेवर ऑफ, है ना, सपोर्ट कर रहे थे। क्या सपोर्ट कर रहे थे? लोअर टैक्स, टैक्स में घटौती। ठीक है, और ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब हो जाते हैं ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम करे, है ना, कटौती, जो कटौती बोलते हैं ना वो। ठीक है, पॉलिसीज टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पॉलिसीज टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट्स के जो खर्चे हैं उसको कम करने के लिए वो बोल रहे थे, ऑस्टेरिटी मेजर्स बोलते हैं इसको, है ना। चलो आगे देखते हैं भाई। After Mr. Linder's firing, his party colleagues quit the government. Infighting and economic challenges had already turned the government unpopular. तो क्या है, आफ्टर मिस्टर मतलब जब मिस्टर लिंडर को जो फायर कर दिया गया, फायर मतलब, फायरिंग मतलब ये गोली चलाने वाला नहीं, फायर मतलब जो निकाल दिया गया ना, वो वाला फायरिंग है। ठीक है, डिसमिसल, डिसमिसल फ्रॉम अ जॉब, डिसमिसल फ्रॉम अ जॉब, एक जॉब से निकाल दिया गया जब। ठीक है, तब की बात है। हिज पार्टी कलीग्स, उसके जो पार्टी के कलीग्स थे, को वर्कर्स थे, है ना, सहकर्मचारी, quit the government. Infighting and economic challenges had already turned the government unpopular. ठीक है, इनफाइटिंग मतलब क्या? इनफाइटिंग मतलब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो अपने बीच में जो लड़ाई झगड़ा, जो भसड़ मचा हुआ था ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अपने बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनका, ठीक है, वो। एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस मतलब वही फाइनेंशियल चैलेंजेस, देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके चलते हैज ऑलरेडी टर्न द गवर्नमेंट अनपॉपुलर। अनपॉपुलर मतलब नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, ठीक है, नॉट लाइक्ड बाय द पीपल। तो जो ये सब अंदर ही अंदर जो इतना भाषण चल रहा था, और फिर मिस्टर लिंडर को निकाल दिया गया, उनके पार्टीज के लोगों ने भी छोड़ दिया गवर्नमेंट, तो इसी से मतलब जो उनका जो पार्टी था, जो गवर्नमेंट था, उसको अनपॉपुलर, मतलब लोग पसंद नहीं करने लगे। यार ये क्या कर रहे हैं, है ना, अंदर ही अंदर लड़ मर रहे हैं। All three parties in the coalition lost support in recent months, while the Conservatives and the far-right Alternative for Germany (AfD) saw a surge in opinion polls. Lost support मतलब क्या? Lost support मतलब हो गया become less popular, अपना support खो देना, become less popular, ये अपना support खो देना। In recent months, ये जो कुछ चंद months में ये तीनों पार्टी ने अपना सपोर्ट जो है वो खो दिया है। व्हाइल द कंजर्वेटिव्स, ठीक है, एंड द फार राइट ऑल्टरनेटिव, ठीक है,
far right alternative for Germany saw a surge in opinion polls. सर्ज मतलब क्या? सर्ज मतलब सडन इंक्रीज बोल सकते हो, सडन इंक्रीज, सडन इंक्रीज, ठीक है, अचानक से बढ़ जाना। इन ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स मतलब क्या? जो जनमत के सर्वे बोल सकते, सर्वेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत के जो सर्वेस, ठीक है, वो सर्वेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सर्वेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक की ओपिनियन जहां ली जाएगी, है ना। तो ये जो तीनों की कोalition थी ना पार्टी, रिसेंट महीनों में मतलब सपोर्ट खो दिया इन्होंने, ठीक है। जो कंजर्वेटिव थे और फार राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये एएफडी, है ना, इन्होंने ओपिनियन पोल्स में अपना सर्ज देखा, अपनी जो बढ़ोतरी है वो देखे। ये जो पार्टीज के नेम है ना, एएफडी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये जो है ये पार्टीज है, ये इन्होंने अपने थोड़ा इंक्रीज देखा, लोग अभी इनको सपोर्ट करने लगे हैं। नाउ दैट ही हैज लॉस्ट पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, Mr. Scholars will have to depend on opposition parties to pass key policy measures, including the budget for 2025 to the Bundestag. ठीक है, तो सबसे पहले देखो बुंडेस्टैग क्या है। बुंडेस्टैग, बुंडेस्टैग मतलब ये एक जर्मन की संसद को बोलते हैं इसको, जर्मन की फेडरल पार्लियामेंट, जर्मन फेडरल पार्लियामेंट, जर्मन की संसद, ठीक है, इसको बोलते हैं बुंडेस्टैग, ठीक है, संसद, संसद भवन, उनकी संसद भवन है ना। नाउ दैट ही हैज लॉस्ट पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, तो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी का मतलब क्या? पार्लियामेंट्री मेजोरिटी मतलब कि मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स, है ना, मेजोरिटी जो सीट्स है, हाफ, आधी से ज्यादा सीट्स उसने खो दी है, ठीक है, संसद के आधे से ज्यादा सीट्स, ठीक है, मोर देन हाफ, हाफ ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, इतने सीट्स उसने खो दिए हैं, ठीक है। मिस्टर कॉलेज विल हैव टू डिपेंड ऑन ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, जो ऑपोजिशन में जो पार्टीज बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अब की पॉलिसी मेजर्स मतलब इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एक्शंस, जो की पॉलिसी मेजर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो एक्शंस, तो मिस्टर कॉलेज को किस पर डिपेंड करना पड़ेगा? ऑपोजिशन पार्टीज पर डिपेंड करना पड़ेगा, ये जो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एक्शंस है वो लेने के लिए, है ना, इंक्लूडिंग द बजट, तो बजट भी इसमें शामिल होता है और 2025, ठीक है, थ्रू द बुंडेस्टैग, तो पार्लियामेंट के थ्रू। मिस्टर कॉलेज हैज सो फार रेजिस्टेड कॉल्स टू फेस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्विकली, reports are that his plan is to run a minority government for a few more months, ठीक है। तो अभी क्या मतलब मिस्टर कॉलेज जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलो पहले वर्ड्स ही देख लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेड मतलब क्या? ओपोज्ड, ठीक है, ओपोज्ड और फॉट अगेंस्ट या विरोध करना, ठीक है, रेजिस्टेड मतलब विरोध कर। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसका मतलब क्या? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब क्या? एक वोट जो मतलब मेजोरिटी को शो कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, विश्वास मत बोल सकते हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं विश्वास मत। एक ऐसा वोट जो दिखा रहा है कि हाँ मतलब अभी भी वोट आ रहा है ना। रिपोर्ट्स दैट आर, तो इस सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? अब तक मतलब मिस्टर कॉलेज जो है ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जल्दी लेने की कॉल्स का विरोध किया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जल्दी लेने का मतलब उन्होंने हमेशा विरोध किया, ठीक है। Reports are that his plan is to run a minority government for a few more months. तो अभी रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं कि वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फिर भी चलाएंगे कुछ मंथ्स के लिए, ठीक है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसमें मतलब लेस देन हाफ पार्टी, अभी मेजोरिटी का हमने देखा है, मेजोरिटी में क्या है? हाफ से ज्यादा सीट्स, तो इसमें हाफ से कम सीट्स जिसमें हो, है ना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट उसको बोल देते हैं, फॉर ए फ्यू मंथ्स, तो कुछ मंथ्स के लिए अभी वो चलेंगे, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं। आगे देखते हैं। द सोशल डेमोक्रेट्स से a collapse of the government at a time of multiple challenges would leave the country rudderless. Okay? तो rudderless मतलब क्या? rudderless अच्छी वर्ड है, देखो rudderless मतलब क्या? विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन,
या बोल सकते हो विदाउट कंट्रोल। ये वैसी वाली बात हो गई, मान लो तुम बाइक चला रहे हो, हैंडल से हाथ हटा दिया है ना? थोड़ा स्टंटबाजी करने के लिए कुछ-कुछ लोग करते हैं ना, छपरी लोग। तो लेकिन कितने देर तक कर सकते हो? पूरा रात जहाँ से घर से निकले और ऑफ़िस तक जा रहे थे, वो भी हाथ छोड़ के तो चला नहीं सकते, है ना? तो वो ऐसी बात है, अगर छोड़ के चलाया तो कहीं न कहीं पिटा जाओगे भैया, वही बात है। द सोशल डेमोक्रेट्स से कोलैप्स, कोलैप्स मतलब ढह जाना, फेलियर, सडन फेलियर, ठीक है? ठीक है? फेलियर, गिर जाना, ठीक है? मल्टीपल चैलेंजेस मतलब क्या? मल्टीपल चैलेंजेस में तरह-तरह के मेनी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएँ, है ना? मल्टीपल चैलेंजेस मतलब मेनी चैलेंजेस। सेकंड में सॉरी, मल्टीपल चैलेंजेस मतलब तरह-तरह की समस्याएँ, ठीक है? मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है? मेनी प्रॉब्लम्स would leave the country rudderless. Okay, but Mr. Skoll is clinging on to power, heading an unpopular minority government is unlikely to resolve any of government's critical problems. ठीक है, तो अगर वो जो छोटा गांव ये चलाएंगे ना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाएंगे, तो उससे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है वो तो रिजॉल्व होने से रही। ठीक है, क्लिंगिंग, क्लिंगिंग ऑन टू पावर, क्लिंगिंग ऑन टू पावर मतलब क्या हो जाएगा? तो मतलब सत्ता से चिपके रहना। ठीक है, तो सत्ता से चिपके रहने का जो ये है, लोग है ना? होल्डिंग ऑन टू पावर टाइटली बोल सकते, होल्डिंग ऑन टू पावर टाइटली मतलब सत्ता से चिपके रहना। मिस्टर्स कॉलेज का जो सत्ता से चिपके रहना, हेडिंग एन अनपॉपुलर माइनॉरिटी गवर्नमेंट, इज अनपॉपुलर मतलब लोग इसको नहीं चाहते, है ना? अनपॉपुलर मतलब नॉट लाइक्ड बाय मेनी पीपल। ठीक है, एक छोटा सा गवर्नमेंट बना रहे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना रहे, इज अनलाइकली टू रिजॉल्व एनी जर्मनीज क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स माने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जो जरूरी है यार सॉल्व करना, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The continuing war in Ukraine has hurt the German economy, which is set to contract for a second consecutive year. Continuing मतलब क्या? Ongoing, तो चल रहा है, ठीक है? ऑनगोइंग वार, यूक्रेन में हैज हर्ट द जर्मन इकोनॉमी, जर्मन की जो इकोनॉमी है उसको हर्ट किया है काफी हद तक, है ना? विच इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है? होता है ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो वो श्रिंक करना, ठीक है, सिकुड़ जाना, रिड्यूस करना, ठीक है, घटाना, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है मतलब ये पहला साल, फिर उसके नेक्स्ट ही साल, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार उसके अगले साल, फिर 2024 तो उसके आगे 2025, तो वैसे ही, ठीक है। The country has also seen a large influx of migrants in recent years, over 6 million in a decade, which the far right AFD has used to trigger panic in society and drum up society support for itself. तो क्या है, सबसे पहले वर्ड्स देखो भैया, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब क्या? अराइवल ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है, आगमन, ठीक है, अराइवल ऑफ, अराइवल इन लार्ज नंबर ऑफ, है ना? अराइवल लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अराइवल इन लार्ज नंबर ऑफ, जो द कंट्री हैज आल्सो सीन अ लार्ज, लार्ज अराइवल ऑफ, ठीक है, बहुत सारे माइग्रेंट्स, इतने सारे माइग्रेंट्स इन रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं, ओवर 6 मिलियन इन अ डिकेड, मतलब सोचो 10 सालों में 6 मिलियन से ज्यादा लोग आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। विच द फार राइट एफडी हैज यूज्ड टू ट्रिगर पैनिक इन सोसाइटी एंड ड्रम अप सपोर्ट फॉर इट्स। ट्रिगर पैनिक मतलब क्या? ट्रिगर पैनिक मतलब कॉज टू फियर, डर पैदा करना, ठीक है, कॉज फियर, डर पैदा करना, ठीक है, ट्रिगर पैनिक इन सोसाइटी एंड ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप सपोर्ट मतलब क्या होता है? गैदर करना, सपोर्ट गैदर करना, ठीक है, गैदर सपोर्ट, समर्थन इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर सपोर्ट, ड्रम अप सपोर्ट, ठीक है, एक ऐसा मतलब एक मेटाफर जैसा यूज किया गया है इसको, ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप सपोर्ट मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, समर्थन इकट्ठा करना,
And the return of Donald Trump, which is skeptical of American support for Ukraine and NATO's role in general, is also a concern for Berlin. ठीक है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप के रिटर्न की बात हो रही है तो रिटर्न मतलब क्या, वापसी। स्केप्टिकल मतलब क्या, स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, संदेह, संदेह करना है ना, संदेह पैदा करना। ऑफ अमेरिकन सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड नाटोस रोल इन जनरल इज ऑल्सो कंसर्न फॉर बर्लिन। कंसर्न मतलब चिंता, वरी, ठीक है, वरी, चिंता, ठीक है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ गए हैं, है ना, वो अमेरिकन सपोर्ट जो यूक्रेन को कर रहा है, यूक्रेन और नाटो के रोल पर संदेह करते हैं, ठीक है। बर्लिन के लिए ये चिंता का विषय है, ठीक है। What Germany has to do is to bring in a decisive shift in its Ukraine policy, focusing on bringing the war to an end at the earliest through talks। ठीक है, बातचीत से मतलब जर्मनी को अपनी यूक्रेन पॉलिसी में एक डिसिसिव शिफ्ट लाना होगा, है ना, एक ऐसा शिफ्ट लाना होगा जिसमें युद्ध को जल्दी से जल्दी बातचीत करके, बातचीत के माध्यम से खत्म करने पे ध्यान वो लोग मतलब देना चाहते हैं, है ना, केंद्रित करना चाहते हैं। तो डिसिसिव शिफ्ट, डिसिसिव शिफ्ट मतलब क्या, एक मतलब बातचीत, एक सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण परिवर्तन बोल सकते हो, है ना, इतने शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं। सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। डिसिसिव शिफ्ट मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब परिवर्तन, जो चेंज है ना, वो लाना है होगा, ठीक है। जर्मनी को ये करना होगा इन इट्स यूक्रेन पॉलिसी। ये फोकसिंग, फोकसिंग मतलब जिस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना। एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट मतलब क्या, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्द से जल्द, क्विकली, है ना, क्विकली, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। आगे देखते हैं भैया। एंड इट शुड ऑल्सो टेक मेजर्स टू पंप प्राइम द इकोनॉमी एंड हैव पॉलिसीज टू एड्रेस द इमिग्रेशन चैलेंज इन अ ह्यूमैनिटेरियन फैशन, ठीक है। देखो सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं। मेजर्स मतलब क्या, मेजर्स मतलब हो जाएगा एक्शंस, ठीक है, कदम, ठीक है। ये मतलब इट शुड टेक मेजर्स, ऐसे कदम लेने चाहिए टू पंप प्राइम। पंप प्राइम मतलब क्या करना, स्टिमुलेट करना बोल सकते हो, या फिर प्रेरित करना, ठीक है। पंप प्राइम मतलब स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना, ठीक है, स्टिमुलेट करना द इकोनॉमी एंड हैव पॉलिसीज टू एड्रेस द इमिग्रेशन चैलेंज, ठीक है। इमिग्रेशन चैलेंज मतलब क्या, जो लोग घुस आ रहे हैं ना, जो माइग्रेंट्स लोग घुस आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रवासी समस्याएं हैं, है ना, प्रवासी समस्याएं जो घुस आ रहे लोग, उनके बारे में बात है। इन ह्यूमैनिटेरियन फैशन मतलब इस फैशन में, इस तरीके से कि मतलब जो लोक हित के लिए ठीक हो, है ना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, मानवतावादी तरीके से बोल सकते हो, है ना, मानवतावादी तरीके से। तो एक मानवतावादी, इसको हिंदी में लिखो क्या, नहीं, इंग्लिश सीखना है ना, ह्यूमन वेलफेयर के तरीके से, है ना। तो इस चीज में मतलब जो जर्मनी को है मतलब एक एक्शन लेना पड़ेगा, बोलने का मतलब ये है। क्या है इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है, और इस इकोनॉमी को मतलब पंप प्राइम करने के लिए, पंप प्राइम मतलब वही स्टिमुलेट करने के लिए, है ना, प्रेरित करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, है ना, कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। और इमिग्रेशन चैलेंज को मतलब जो ह्यूमन वेलफेयर तरीके से, मानवतावादी तरीके से एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, कुछ कुछ पॉलिसीज ऐसे बनानी पड़ेंगी जो मतलब लोक हित के लिए सही हो, है ना। तो मिस्टर स्कॉलेस as a lame duck chancellor is unlikely to take any decisive measure। lame duck, है ना, आउट फॉर अ डक, क्रिकेट में सुना हो। एन ऑफिशियल हु इज स्टिल इन ऑफिस बट हैज लॉस्ट, मतलब लेम डक मतलब वो इंसान जो कमजोर है, मतलब प्रशासक, ठीक, कमजोर प्रशासक मतलब वो ऑफिस में तो है लेकिन वो पावर अपनी खो चुका है। एन ऑफिशियल हु इज इन ऑफिस बट लॉस्ट हिज पावर, लॉस्ट हिज पावर, लेम डक, लेम डक। डिसिसिव मेजर, डिसिसिव मेजर मतलब क्या, एक सिग्निफिकेंट एक्शन, महत्वपूर्ण कदम, सिग्निफिकेंट एक्शन। तो मिस्टर स्कॉलर्स को
जो कि लेमडक है, जो अपनी मतलब पावर खो चुके हैं, ठीक है, रूप में है और कोई भी डिसिसिव मेजर लेने के लिए संभावना कम है उनका, है ना? अभी वो कोई भी डिसिसिव मेजर जो इम्पोर्टेंट एक्शन है, वो लेने के लिए अभी उनका और शक्ति नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट एक्शन लेने की उनकी और वो ताकत नहीं बची उन्हें। ताकत क्यों नहीं बची भाई? क्योंकि वो पावर खो चुके हैं। What he can do is to face a vote of confidence immediately and prepare the country for snap elections. फेस मतलब कॉन्फ्रॉन्ट करना बोला जा रहा है यहाँ। कॉन्फ्रॉन्ट करना मतलब सामना करना, ठीक है? कॉन्फ्रॉन्ट करना, सामना करना, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को इमीडिएटली करना है और प्रिपेयर द कंट्री फॉर स्नैप इलेक्शन। स्नैप इलेक्शन मतलब वैसे वो जल्दी चुनाव, ठीक है? इलेक्शंस हैड अर्लियर देन शेड्यूल्ड, ठीक है? अर्ली इलेक्शंस, स्नैप इलेक्शंस मतलब वही स्नैपचैट, अर्ली इलेक्शन, ठीक है? जो वो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं अभी? तुरंत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सामना करना और देश को स्नैप इलेक्शंस मतलब जल्दी इलेक्शन के लिए तैयार करना, उतना ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते वो लोग, ठीक है? तो चलो भैया, अपना एडिटोरियल हो गया खत्म। ये जर्मनी की कुछ न्यूज़ थी वो हमें मिल गई, है ना? तो आई होप कि आपको सारे वर्ड्स समझ आए होंगे, सेंटेंसेस समझ आए होंगे। मैंने ट्राई किया कि बस सिंपल इंग्लिश और सिंपल हिंदी दोनों में, मैंने इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको सब कुछ समझ आए, है ना? और ये है 10th नवंबर की एडिटोरियल और ये 11th नवंबर की एडिटोरियल, जो आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स मैंने बताए हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोग को, है ना? एक बार ज़रूर से चेकआउट करिए इनको, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल मतलब न्यूज़ से भी अपडेटेड रहेंगे, वर्ड से भी अपडेटेड रहेंगे और अगर आप नई-नई इंग्लिश सीख रहे हैं तो भाई ये इस यही तो हेल्प करेगा आपको, है ना? एडिटोरियल सीखोगे तब तो सेंटेंसेस को जानोगे, कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो जानोगे। इंग्लिश सीखने के लिए मतलब मैं तो बोलूँगा ये आपकी 40% इंग्लिश अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर सकती है, ठीक है? So what are you waiting for guys? Do check them out, okay? Let's move to daily 10 vocab of ours. चलो स्टार्ट करते हैं भाई डेली 10 vocab। सबसे पहले क्या वर्ड है? कैलो, ठीक है? कैलो मतलब क्या? इमैच्योर हो जो थोड़ा, है ना? जो थोड़ा इमैच्योर हो, जिसकी बातें इमैच्योर टॉक्स बोल सकते हो, है ना? इमैच्योर टॉक्स। तो जो थोड़ी इमैच्योर जैसी बातें करे, है ना? जिसकी डिसीजन या फिर कोई ओपिनियन थोड़ा इमैच्योर हो, बच्चों जैसा हो, है ना? Her callow responses in the meeting so that she has to learn lot about the project. Callow responses मतलब क्या? वही इमैच्योर जो responses थे ना, कि थोड़ा बड़ा बात चल रहा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात चल रहा है, ये बच्चे जैसे थोड़ा मजाक कर रहे हैं। तो वैसे इन द मीटिंग शोड दैट शी हैज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट। तो उसके जो बच्चे जैसी बातें थी, है ना? मीटिंग में वो दिखा रहा था कि इसको अभी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानना ज़रूरी है ना? ट्रैमल मतलब क्या? ट्रैमल मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, बाधा उत्पन्न करना, है ना? आई विल नॉट ट्रैमल यू इफ यू वांट टू गो टू द मूवी टुडे। तो आज मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा अगर तुम मूवी जाना चाहते हो। विनेशियस, विनेशियस ना एक कलर को डिपिक्ट करता है, एक कलर को, ठीक है? एक ऐसा कलर जैसे ये मेरे बैकग्राउंड में जैसे एक रेडिश कलर आ रहा है ना, तो वैसे सिमिलर कलर जब पतझड़ का मौसम आता है ना, तो पत्ते कैसे रेडिश कलर के हो जाते हैं, ठीक है? तो वो रेडिश कलर को दिखाता है विनेशियस कलर, ठीक है? वो कलर को बोलते हैं रेडिश विनेशियस। द विनेशियस लीव्स ऑफ द ट्री शोज दैट दे आर अबाउट टू शेड, ठीक है? ये जो विनेशियस जो सूखे पत्ते दिख रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि अभी पत्ते झड़ने वाले हैं, है ना? ऑर्निरे, ऑर्नेरी, ऑर्नीरी, ऑर्नेरी मतलब क्या? जो मतलब बैड टेम्पर्ड का हो थोड़ा, है ना? बैड टेम्पर्ड का हो, थोड़ा गुस्सैल हो, चिड़चिड़ा हो, कैसे? अपने बॉस जैसे। द मैनेजर इन आवर ऑफिस इज ऑफ ऑर्डिनरी नेचर, ठीक है? ऑर्डिनरी नेचर, रेडियल इंसान, है ना? खुशट, कोई कोई टीचर्स लोग भी खुशट होते हैं ना। गैलीवेंट, गैलीवेंट मतलब क्या? जिसको मतलब घूमना फिरना पसंद है, एकदम टहलना वहलना पसंद है ना, गेड़ी मारना पसंद हो, ठीक है? वन हु लव्स टू ट्रैवल एंड फाइंड प्लेजर, ठीक है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्टडीज आरती प्रीफर्स टू गैलीवेंट हियर एंड देयर, ठीक है? तो पढ़ाई पे फोकस करने की जगह आरती क्या करती है? इधर-उधर गेड़ी मारती है, घूमती फिरती है ना? वर्चोसो, वर्चोसो मतलब a person who have knowledge of music, a person
who has who has knowledge अबाउट म्यूजिक, ये उसको वर्चोसो बोलते हैं। ठीक है, अरिजीत सिंह इज डेफिनेटली अ वर्चोसो, ऑब्वियसली। अरिजीत सिंह इतने अच्छे यार, हाँ हमें रुलाते हैं। उनके गाने सुन के मतलब रोना नहीं भी आता है तो हम रो जाते हैं ना। लेकिन कमाल के, मतलब म्यूजिशियन कमाल के हैं यार, बहुत अच्छे सिंगर है। वेटरन, द वेटरन एक्टर knows to do the role very well। वेटरन मतलब क्या, एक्सपीरियंस्ड, जो ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो ओल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको नॉलेज हो चीज़ों की, है ना। तो जो पुराने एक्टर जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग कैसे वेटरन एक्टर हो गए अभी, है ना। और उनसे भी वेटरन एक्टर जैसे जैकी श्रॉफ और धर्मेंद्र जी, तो ये सब वैसे कैसे उनको नॉलेज है, अच्छे से आइडिया है ना। अमिताभ बचपन जी, बचपन जी, है ना। मैं बचपन ही बोलता हूँ जानबूझ के, अमिताभ बच्चन जी, तो ये लोग कैसे वेटरन एक्टर हो गए हैं, है ना। नोज टू डू द रोल वेरी वेल, तो उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता था, वो पड़ता है, वो आराम से मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं ना। वोरासियस, वोरासियस मतलब क्या, जो थोड़ा चतुर, कनिंग हो, है ना, चीटर हो थोड़ा, टाइप का चीटर। हु इज अ चीट, चीटर इज नॉट अ वर्ड, ओके। चीटर कोई वर्ड नहीं है, तो बोल रहे हो तो आज से बोलना छोड़ दो। मैं भी बोलता हूँ वैसे, तो ये चीटर कोई वर्ड नहीं होता। ही इज अ चीट, अगर आपको बोलना है ना, अगर कोई उसको चीटर बोल रहे हो, जो धोखेबाज है, ही इज अ चीट, ऐसे बोलते हैं। शी इज अ चीट। तो द voracious merchant cleverly cheats every customer। ठीक है, voracious जो मर्चेंट है, दुकानदार है, वो सबको चीट करता है, सबको धोखे में रखता है, धोखा देता है मतलब। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब क्या, ऑफिशियल स्टेटमेंट, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन बाय द कोर्ट, गिवन बाय जज, जज होगा, है ना। The verdict given by Supreme Court today can't be changed। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया है वो अभी चेंज नहीं हो सकता। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब जो हर काम में फिट हो जाए, है ना। वर्सेटाइल मतलब जो सारी चीज में मतलब स्किलफुल हो, स्किलफुल पर्सन, स्किलफुल पर्सन। ठीक है, तो इसका जयश्री इज अ वर्सेटाइल पर्सन हु कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, जो स्किलफुल हो, अडेप्ट टू एवरीथिंग, गुड फॉर एवरीथिंग बोल सकते हैं, गुड फॉर एवरीथिंग, गुड फॉर एवरीथिंग। तो जयश्री कैसी है, वर्सेटाइल है, जो सारे काम कर सकती है ना, हर चीज कर सकती है वो। चलो, तो चलो भाई, 10 vocab भी हो गए अपने, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, your suggestions are welcome, and most importantly, if you have not subscribed to my channel, then do subscribe and turn on the bell icon to get the latest updates about the channel। ठीक है, चलो तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।